हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2019 में आई फिल्म इन द टॉल ग्रेस को, जो कि बेहद ही डरावनी फिल्म है। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें बेकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने भाई कैल के साथ सैन डिएगो जा रही होती है। और ये बेकी का प्रेगनेंसी का 6वां महीना चल रहा है और ये लोग लगातार सैन डिएगो की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से रास्ते में बेकी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसके भाई कैल को अपनी गाड़ी को रोकनी पड़ती है। और इनके साइड में बहुत ऊंची ऊंची ग्रासेस भी होती है और ये दोनों लोग यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम करते हैं। तभी इन लोगों को उस टॉल ग्रास के अंदर से एक छोटे से बच्चे की आवाज आती है। अब ये दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि इन टॉल ग्रास के अंदर कौन है। और जब वो बच्चा हेल्प के लिए चिल्लाता है तो ठीक उसी वक्त इन लोगों को एक लेडीज की भी आवाज सुनाई देती है, जो बच्चे से कह रही होती है कि मदद मत मांगो। दरअसल ये लेडी उस बच्चे की मॉम होती है। और अब इधर बेकी और कैल को लगता है कि हमें उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। अब यहीं पास में एक चर्च होता है, जहाँ पर कैल अपनी गाड़ी को पार्क करके उस टॉल ग्रासेस के अंदर उस बच्चे की मदद करने के लिए चले जाते हैं। अब ये दोनों शुरुआत में तो साथ में रहते हैं, लेकिन बेकी बार बार पुलिस को कॉल करने लगती है, जिस वजह से वो अपने भाई से दूर हो जाती है। और अब ये दोनों इन टॉल ग्रासेस में एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को आवाज लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ इन लोगों के साथ एक बहुत ही अजीब सी बात होती है। दरअसल होता ये है कि ये दोनों अगर एक दूसरे से करीब होते हैं और एक दूसरे को आवाज लगाते हैं तो इन लोगों को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं। और अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और एक दूसरे को आवाज लगाते हैं तो इन लोगों को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी नजदीक में हैं। और इस घटना से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर इस जगह पर कुछ सुपर नेचुरल चीजें हो रही है। अब बेकी अपने भाई कैल से कहती है कि हमें अब टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए और मैं 3 तक गिनूंगी और हम दोनों एक साथ जंप करेंगे ताकि हम एक दूसरे को देख लें। और ये लोग ऐसा ही करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देख भी लेते हैं और ये दोनों आसपास ही होते हैं। लेकिन फिर से जब ये लोग एक बार और जंप करते हैं तो इस बार वो एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं और इस वजह से ये दोनों काफी डर जाते हैं। और इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। और बहुत कोशिशों के बाद भी वो यहाँ से नहीं निकल पाते हैं और इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है और यहाँ पर अब रात होने लगती है। अब बेकी जब अपने भाई कैल को ढूंढ रही होती है तभी उसे यहाँ पर एक आदमी दिखता है और ये आदमी उसी बच्चे का फादर होता है, जिस बच्चे ने इन लोगों को मदद के लिए अंदर बुलाया था। अब बेकी यहाँ उससे सारी बातें बताती है कि किस तरह से बच्चे की आवाज सुनकर इस टॉल ग्रासेस के अंदर आए थे और अब वो अपने भाई से अलग हो चुकी है। अब ये आदमी बेकी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और हम बहुत ही जल्द तुम्हारे भाई को भी ढूंढ लेंगे और गलती से भी अपनी नजरें मुझसे दूर मत करना, नहीं तो हम दोनों भी अलग हो जाएंगे। इसके बाद हमें कैल को दिखाया जाता है, जिसे चोट लग चुकी है और अब वो पूरी तरह से हताश हो चुका है। और तभी उसके पास वही बच्चा आता है जिसकी आवाज सुनकर ये दोनों के दोनों इस टॉल ग्रासेस के अंदर आए थे। इस बच्चे का नाम विल होता है और वो कैल से कहता है कि यहाँ ग्रास में एक बहुत ही खास बात है, ये किसी भी मरी हुई चीज को अपने अंदर नहीं लेती है। लेकिन यहाँ पर कैल को उसकी बातों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो किसी भी कीमत पर बस अपनी बहन को ढूंढना चाहता है ताकि वो दोनों इस टॉल ग्रासेस से बाहर निकल सके। साथ ही उसकी बहन प्रेग्नेंट भी होती है। अब कैल उस बच्चे से पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे फंसे। अब विल उससे कहता है कि मैं अपने फैमिली के साथ चर्च में आया था और जब मैं इस टॉल ग्रासेस के पास आया तो मुझे अंदर से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी जो मदद मांग रहा था और मैं उसी की मदद करने के लिए इस टॉल ग्रासेस के अंदर आ गया। और जब मेरी मॉम डैड ने मुझे इसके अंदर आते हुए देखा तो वो लोग भी मेरे पीछे पीछे इस टॉल ग्रास के अंदर आ गए और इस तरह से हम सारे लोग यहाँ पर फंस गए हैं। अब यहाँ पर एक बात निकलकर सामने आती है कि जिस तरह कैल और बेकी इसके अंदर आए हैं उसी तरह विल और उसके फैमिली भी यहाँ पर आके फंस गए हैं। अब यहाँ पर विल कैल से कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर मारी जाएगी। अब ये सुनकर कैल पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने उस बच्चे को अपनी बहन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। तो कैल उससे पूछता है कि तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो। तो विल उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और ये सारी बातें मुझे एक रॉक ने बताया है और उस रॉक को टॉल ग्रासेस ने बताया है। और इसके बाद वो कैल को लेकर उस रॉक के पास जाता है। अब यहाँ पर कैल जैसे ही उस रॉक को हाथ लगाने वाला होता है तभी उसे उसकी बहन की आवाज सुनाई देती है और वो भी आवाज लगाता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। वहीं ग्रासेस के बाहर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रेविस है और ये बेकी का हस्बैंड है। दरअसल ये अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकला है
और तभी उसे यहाँ पर कैल और बैकी की गाड़ी दिख जाती है और इसके बाद इसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो दोनों जरूर इसी टॉल ग्रासेस के अंदर फंसे हुए हैं। और अब वो जैसे ही इस टॉल ग्रासेस के अंदर जाता है तो सबसे पहले उसे वही बच्चा मिलता है। अब विल उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आए हो, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब वो मारी जा चुकी है। और इसके बाद वो ट्रेविस को बैकी के डेड बॉडी के पास ले जाता है। अब ट्रेविस यहाँ अपनी वाइफ की डेड बॉडी को देखकर पूरी तरह से सैड हो जाता है और सारी रात वहीं पर वो रोता रहता है और साथ ही वो अपने वाइफ की नेकलेस भी अपने साथ वो रख लेता है। अब ट्रेविस भी यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी वो यहाँ से नहीं निकल पाता है। अब अगली सुबह उसे ग्रासेस के बाहर से एक बच्चे की आवाज आती है। अब ट्रेविस उस बच्चे को मदद के लिए आवाज लगाता है। अब हमें बाहर दिखाया जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि विल होता है, जो उसकी आवाज सुनकर इस टॉल ग्रासेस के अंदर आ जाता है और उसके पीछे पीछे उसके मॉम और डैड भी इस ग्रासेस के अंदर खो जाते हैं। और इसके बाद हमें इस कहानी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैकी अपने भाई कैल के साथ यहाँ पर आई है और उन्हें विल की आवाज आती है और वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, जिससे उसकी मॉम ऐसा करने से मना कर रही होती है। जिसके बाद वो दोनों टॉल ग्रासेस के अंदर आ जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर हमें ये समझ में आ जाता है कि ये दरअसल एक टाइम लूप है जिसमें ये सारे के सारे लोग फंस चुके हैं, यानी कि इनकी जिंदगी में बार बार एक ही चीजें घट रही है। अब हमें टॉल ग्रासेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैकी साथ ही उसका भाई कैल एक दूसरे को आवाज दे रहे हैं, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और इसके अंदर अब बैकी का हस्बैंड भी आ चुका है जिसका नाम ट्रेविस है। अब ट्रेविस इन लोगों की आवाज सुन लेता है। अब ये तीनों लोग एक दूसरे को आवाज लगा रहे होते हैं और साथ ही इन लोगों को विल की भी आवाजें आने लगती है और विल कह रहा होता है कि उसका डॉग मारा जा चुका है। और तभी इन लोगों को याद आती है कि विल ने उन लोगों से कहा था कि इस टॉल ग्रासेस में एक खास बात है कि ये मरी हुई चीज को अपने अंदर नहीं लेती है, वह उसे मूव नहीं करती है। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये तीनों विल की आवाज की तरफ बढ़ेंगे और जब ये तीनों एक दूसरे की आवाज पर ध्यान ना देकर विल की आवाज की तरफ ध्यान देते हैं तो ये तीनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रेविस इन दोनों को बताता है कि तुम दोनों पिछले 2 महीनों से गायब हो, यानी कि 2 महीने से वो दोनों इस टाइम लूप में फंसे हुए हैं जिसके बारे में इन दोनों को कुछ भी पता नहीं होता है। अब यहाँ पर कैल को लगता है कि वो पिछले 1 दिन से यहाँ पर फंसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पिछले 2 महीने से बार बार ये लोग आ रहे हैं और ये लगातार चला जा रहा है। अब ये लोग यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। दरअसल ये ग्रासेस बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं, इसीलिए ट्रेविस विल को अपने कंधे पर बिठा लेता है और चर्च की बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और तभी बैकी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। अब दूसरी तरफ एक लड़की होती है जिसकी आवाज हूबहू बैकी की तरह ही होती है और वो बैकी से कह रही होती है कि काल को समझा देना, चाहे कुछ भी हो जाए वो ट्रेविस को नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो वो इस जगह से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। दरअसल दोस्तों दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि खुद बैकी होती है। अब ये लोग इस कॉल पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए यहाँ से आगे की ओर निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद बैकी बेहोश हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी होती है। अब उसे बेहोशी की हालत में विजन आते हैं जिसमें वो देखती है कि उसके पेट के अंदर जाकर टॉल ग्रासेस उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है। और तभी यहाँ पर विल के फादर आ जाते हैं और वो इन सभी को बताते हैं कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। लेकिन ट्रेविस उससे कहता है कि हम चर्च की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगले ही पल जब ये लोग फिर से खड़ा होते हैं और देखते हैं तो जिस तरफ ये लोग बढ़ रहे होते हैं वहाँ से चर्च गायब होता है और अब सारे के सारे लोग विल के पिता के साथ उसी के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो उन लोगों को उसी रॉक के पास ले जाता है जिसके बारे में विल ने बताया था कि पत्थर ने उसे बहुत कुछ बताया है। और विल के फादर यहाँ पर उस पत्थर को छूकर अजीब सी हरकतें और अजीब सी बातें करना शुरू कर देते हैं। वो उन लोगों से कहता है कि ये पत्थर इस जगह के सेंटर में है और वो ये भी कहता है कि इसे छूने के बाद तुम्हें विस्डम मिलेगा, तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा और तुम सबको भी इस रॉक को छूना चाहिए। और जब वो ऐसा बोल रहे होते हैं तभी उसके पीछे से कुछ मंत्रों की कुछ चैंटिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही होती है। अब इससे पहले कि ये लोग उस पत्थर को छूते यहाँ पर विल की मॉम आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। लेकिन जब वो अपने बेटे को देखती है तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने अपने बेटे की डेड बॉडी को भी देखा था, लेकिन यहाँ पर वो जिंदा कैसे है और तुम लोगों को मेरे हस्बैंड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही बड़ा धोखेबाज है। अब यहाँ पर विल की मॉम की बातें सुनकर ये सारे लोग पत्थर को छूने से मना कर देते हैं, जिसे देखकर विल के फादर को बहुत ही गुस्सा आता है और इन लोगों पर हमला कर देते हैं और इनके कंधे को तोड़ देते हैं। साथ ही यहाँ पर वो अपने वाइफ पर भी हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद ये सारे लोग यहाँ पर बचते हुए भागने लगते हैं। अब भागते हुए इन लोगों को यहाँ पर एक घर दिखता है और ये सारे लोग इसी घर के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को भी ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पर लोग मरकर जिंदा हो रहे हैं और इसके बाद ये लोग घर के छत पर चढ़ जाते हैं
और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखने लगते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को एक अजीब सी चीज नजर आती है। ये लोग देखते हैं कि विल का जो डॉग है वो एक छोटे से हॉल के अंदर जाता है और अगले ही पल वो सड़क पर निकलता है। अब ट्रेविस को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है और तभी कैल को कुछ आवाजें सुनाई देती है और अगले ही पल वो ट्रेविस को छत से नीचे धकेल देता है और फिर उसी वक्त विल के पिता यहाँ आ चुके हैं उसे मारने के लिए। अब कैल, बैकी और विल यहाँ से भागते हैं। अब यहाँ पर बैकी को पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड ट्रेविस को कैल ने ही नीचे गिराया था, इसीलिए वो अकेले ही उस टॉल ग्रासेस के अंदर चली जाती है और तभी विल के पिता कैल को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगता है और तभी कैल देखता है कि उसी की यहाँ पर कई सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है और इसका मतलब ये है कि यहीं पर उसे कई बार मारा जा चुका है। और इसके बाद विल के पिता बैकी के पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता बकी उस पर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। अब बैकी को यहाँ पर और भी कई सारे लोगों की आवाजें आती है और तभी वो देखती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहीं के हैं, जिसे ग्रास नन कहा जाता है, जिनके चेहरे भी ग्रास के ही तरह होते हैं। अब वो लोग बैकी को उठाकर रॉक की तरफ ले जा रहे होते हैं और ये लोग चलते चलते कुछ मंत्र भी उच्चारण कर रहे होते हैं और जब ये रॉक के पास पहुंच जाते हैं तो बैकी यहाँ पर अपने आप को ही कॉल करती है और चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि ट्रेविस को नुकसान मत पहुंचाने देना। और ये कॉल वही कॉल है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, जहाँ पर बैकी को एक अननोन नंबर से कॉल आया था और ये कॉल बैकी का ही कॉल था और वो अपने आप को ही कॉल की थी और वो कैल को कहने को कह रहे थे कि वो ट्रेविस को नुकसान ना पहुंचाए। अब बैकी के पास जो रॉक होता है वो अपने आप ही इस जमीन के अंदर धंसता चला जाता है और इसके अंदर कई सारे हाथ होते हैं जो बैकी को अपने साथ नीचे खींचना चाहते हैं। अब बैकी ये सब कुछ देखकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके बच्चे के साथ उसका भाई कैल है जो अपने बहन बैकी को कुछ खिला रहा होता है। लेकिन अगले ही पल वो देखती है कि ये तो विल के पिता हैं जो कैल के रूप में दिखाई दे रहे थे और विल के पिता ने उसके बच्चे को मार दिया है। अब यहाँ पर ट्रेविस और विल भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर विल सबको बताता है कि उसके पिता बार बार सबको मारेंगे और इसके बाद विल के पिता ट्रेविस पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह से जख्मी करके अपने बेटे को पकड़कर उसे उस पत्थर से टच कराने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी बैकी उस पर पीछे से हमला कर देती है और तभी ट्रेविस जो कि अभी पूरी तरह से ठीक होता है वो विल के पिता को मार देता है। पर बैकी की भी मौत हो चुकी है, यानी कि कैल, बैकी और विल के पिता ये सारे लोग मर चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ विल और ट्रेविस ही बचे हुए हैं। अब ट्रेविस सब कुछ जानना चाहता है, इसीलिए वो भी रॉक को टच कर देता है, जिसके बाद उसका बिहेवियर भी बहुत हद तक बदल जाता है। अब ट्रेविस विल को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ से उसका डॉग बाहर गया था और ट्रेविस विल से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ और जाने के बाद तुम ही इस टाइम लूप को खत्म कर सकते हो, क्योंकि वो जानता है कि जितने भी लोग मारे जा चुके हैं वो जल्द ही जिंदा हो जाएंगे। इसके बाद विल उस जगह से इंटर हो जाता है और अगले ही पल वो देखता है कि वो चर्च के अंदर है। अब चर्च का दरवाजा खोलकर जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक कार है और ये गाड़ी बैकी और कैल की है और इन्हें टोल ग्रासेस के अंदर से एक बच्चे की आवाजें आ रही होती है, मतलब वो विल की आवाज होती है जो कि अंदर मदद के लिए बुला रहा होता है। और इससे पहले कि वो अंदर जाते विल उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि इन ग्रासेस के अंदर मत जाना, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। अब यहाँ पर विल बैकी से कहता है कि मुझे ट्रेविस ने भेजा है और उसे उसी की नेकलेस देता है और कहता है कि मुझे ट्रेविस ने ये नेकलेस दिया था और कहा था कि तुम लोगों को इस टॉल ग्रासेस में जाने से मना करूं। अब बैकी उस नेकलेस को देखने के बाद डिसाइड करती है कि वो लोग इस टॉल ग्रासेस के अंदर नहीं जाएंगे। इसके बाद ये दोनों के दोनों अपने गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ट्रेविस जो कि अभी टॉल ग्रासेस के अंदर होता है वो बैकी की बातें सुन लेता है और अपनी जिंदगी की वो आखिरी सांसें इसी टॉल ग्रासेस में लेता है। और अब क्योंकि बैकी और कैल इस ग्रासेस के अंदर नहीं आए हैं तो ये टाइम लूप यहीं पे खत्म हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस मूवी को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।